सीताराम मित्रों, कैसा रहेगा मित्रों कुंभ राशि वालों के लिए जून से लेकर दिसंबर तक का समय। आइए बात कर लेते हैं मित्रों। आपकी अब 7.5 बस अंत में ही है एकदम, और शनि भी कुछ समय के लिए अब वक्री होने वाले हैं। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब आपका समय 7.5 का ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब आपके लिए शुभ समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थिति की। तो बात करेंगे राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है, केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान है, आपके छठे भाव में गुरु बृहस्पति बुध और शुक्र विराजमान है, आपके दूसरे भाव में शनि और आपके चतुर्थ भाव में मंगल देव विराजमान है। मित्रों, जून से लेकर दिसंबर तक गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर या 1 नवंबर तक यहीं पर विराजमान रहेंगे अपने छठे भाव में। शनिदेव पूरे समय अपने दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। राहु और केतु 3 दिसंबर के पश्चात गोचर करेंगे। तो ये थी कुछ ग्रहों की स्थिति। इसके अतिरिक्त सूर्यदेव का गोचर 7 बार, मंगल देव का 5 बार, शुक्रदेव का और बुध देव का गोचर भी कई बार इस समय पीरियड में होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लग्न भाव की, जहाँ पर आपके राहु देव विराजमान है। तो राहु देव यहाँ पर 6 दिसंबर तक रहेंगे। इस बीच में आपको पीछे पास्ट में काफ़ी समय से मन में भटकाव रह रहा होगा। जो काम कर रहे होंगे उसमें मन नहीं लग रहा होगा, पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसमें मन नहीं लग रहा होगा, आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ रखी होगी, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होंगे किसी भी काम से। जो भी काम करते होंगे लगता होगा इसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ, इसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ। इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में बनी रही होगी। किसी भी काम को करने की आपके अंदर, कोई नया काम करने की चाह आपके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन रही होगी। लेकिन राहु देव के साथ एक अच्छाई भी है कि ये अगर लग्न भाव में विराजमान होते हैं तो मन को शार्प बहुत बनाते हैं, दिमाग को तेज़ बहुत कर देते हैं, टेक्निकल बना देते हैं आपको। टेक्निकल फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एआई वगैरह से रिलेटेड अगर आपका काम है तो आप वहाँ पर बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा शकी भी बनाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि ये लग्न में बैठ के आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। आपके सेकंड हाउस में शनि विराजमान है। फैमिली प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझको। अपने परिवार के साथ यात्राओं पर जाते दिखाई दे रहे हैं। पीछे कुछ समय से आपकी वाणी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से आपके घर कुटुंब में थोड़ी सी कला वगैरह होती हुई दिखाई दे रही है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, थोड़ा मीठा बोलने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो चीज़ लोगों के सामने ना बोली जाए उसको छुपा ही लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि शनिदेव चीज़ों को छुपाने नहीं देते। आप लोगों के सामने वो चीज़ बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। नशा की आदत भी हो सकती है आपको इस समय पर, तो कृपया ध्यान रखें, किसी भी तरह के व्यसन से आप बचें। गुरु की दृष्टि भी आपके कुटुंब भाव पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यदि आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे थे तो समय आपके लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो 3 अगस्त से 19 नवंबर के बीच में आपको थोड़ा खाने पीने पर ध्यान देना है, अन्यथा आपको कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन से रिलेटेड इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा साइनस का इशू आपको दिखाई दे रहा है। आपको हेडेक भी होता हुआ, यानी सर में दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एलर्जी भी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। 19 सितंबर से 13 नवंबर के बीच में मसल क्रैम्प, शोल्डर पेन आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या दांतों की थोड़ी सी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है, या गले में कोई खराश या गले में मोच आना, इस तरह की समस्या भी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पीरियड के अतिरिक्त जो मैंने बताया 3 अगस्त से 19 सितंबर और 19 सितंबर से 13 नवंबर, दोनों पीरियड में अलग अलग परेशानियां आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि आपको डॉक्टर के दुकान के या क्लिनिक के चक्कर लगाने पड़े। चलिए बात कर लेते हैं स्टडी की। तो स्टडी अच्छी दिखाई दे रही है आपकी फ़िलहाल, लेकिन 3 सितंबर के बाद आपका स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा समय है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा समय है। तो अगर आपने कोई प्लान कर रखा है 3 सितंबर के बाद, तो उसको तुरंत पूरा कर दीजिएगा। यदि आप बाहर विदेशों में जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप बहुत अच्छा समय जा सकते हैं। यदि आप अपने घर परिवार से दूर कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी दूसरे शहर में किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे हैं, तो समय बहुत अच्छा है। इस काम को कर डालिए, रोकिए बिल्कुल भी नहीं। करियर की बात कर लेते हैं। तो हार्ड वर्क की जगह अब आप स्मार्ट वर्क के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा आप शॉर्टकट के बारे में सोच रहे हैं। आप शॉर्ट कामों में शॉर्टकट लेने के लिए सोच रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ से बचें, अन्यथा आप इसमें थोड़ी सी तकलीफ़ दिखाई दे रही है। नवंबर से पहले आपको प्रमोशन भी होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाह रहे थे या उसमें फॉर्म भरा था आपने, तो अब आपकी सरकारी नौकरी हुई भी लगती हुई दिखाई दे रही है। अपने ही क्षेत्र में जिस ऑफिस में आप कार्य करते हैं उसमें आपको नेम और फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कलीग्स का
और बॉसेस का सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों के पास नवंबर से पहले जॉब लगने की पूरी संभावना है। तो कृपया करके अपने CV को सर्कुलेट करें। आपके CV को कंपनीज अब ध्यान से देखना शुरू करेंगी। इसके अतिरिक्त भाग्य की बात करते हैं तो आपका फंसा हुआ पैसा अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि कोई ज़मीन के साथ विवाद चल रहा था तो वो विवाद पूर्ण होता हुआ चल रहा है, और यदि आप कोई ज़मीन काफ़ी समय से बेचना चाह रहे थे और वो बिक नहीं रही थी तो वो ज़मीन भी बिकती हुई आपकी दिखाई दे रही है। घर का रेनोवेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है या नया घर आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ की आपको हिदायत अवश्य दूंगा, क्योंकि राहु आपके लग्न भाव में है, तो सारे फैसले सोच समझ कर कीजिएगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत कीजिएगा। 1 नवंबर के बाद करियर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। तो 1 नवंबर के पश्चात आप करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवंबर से पहले भी आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन नवंबर के पश्चात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। तो इस समय को पूरा सदुपयोग कीजिए। आपके बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो यदि आप कोई नया व्यापार डालना चाह रहे हैं तो बिल्कुल डालिए, समय उसके लिए अनुकूल है। यदि आप अपने पुराने व्यापार में एक्सपेंशन चाह रहे हैं तो वो एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आपकी डीलें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ डीलें जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी अब वो भी आपकी डीलें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। तो उसके अतिरिक्त शनि की 7.5 भी उतरती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी तक जिन परेशानियों को आप झेल रहे थे अब वो परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए अब अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलने लगा है। गोल्डन टाइम अब आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कृपया करके आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, अपने कार्य को पूरी शक्ति के साथ करें। ईश्वर आपका साथ दे, इसी कामना के साथ यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।